आज 8वां अधिकार ज्ञान कल्याणक वर्णन वाला प्रारंभ हो रहा है। जा प्रभु को जस हंस तीन लोक पिंजरे बसे, सो मम पाप विध्वंस करो पास परमेश नित। जिन प्रभु का कीर्ति रूपी हंस तीनों लोकों में फैला हुआ है, ऐसे पार्श्वनाथ परमेश्वर नित्य ही हमारे पाप को नष्ट करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। अब जिन उठे जोग अवसान, देहेत उद्यम रुआन, परम उदास अधोगत दीठ, सहज शांत मुद्रा मनीट। दया नीर निर्मल परवाह, गुलर खेटपुर पहुँचे ना, लाभ अलाभ बराबर धार, निर्धन धन को नहीं विचार। ध्यानस्थ मुनिराज अब अपने ध्यान का समापन करके और उठते हैं और हृदय में देह शरीर के लिए वेतन देने का प्रयत्न करने का विचार करते हैं। परम उदासीन भावों से नीचे देखते हुए सहज शांत मुद्रा को धारण करके जो मन को अच्छी लगने वाली है, ऐसी मुद्रा में चलते हैं। दया के जल रूपी निर्मल प्रवाह से युक्त हैं और गुलर खेटपुर नाथ पहुँचे, जिनके मन में लाभ अलाभ सब कुछ बराबर था और निर्धन और धनिक में उनके मन में भेदभाव नहीं था। ब्रह्मदत्त भूपति बड़ भाग, प्रभु को देखी बड़े और राग, उत्तम पात्र सकल गुण धाम, करी प्रणाम पड़ी गाहे ताम। हे माँ संथाप्यो नर राय, प्रासुक जल पर छाले पाए, आठ भांति पूजा विस्तरी, हाथ जोर अंजलि सिर धरी। जहाँ पर बड़भागी ब्रह्मदत्त नाम के राजा थे, जैसे ही उन्होंने प्रभु को देखा, उनके हृदय में स्नेह भक्ति का भाव बढ़ने लगा। उत्तम पात्र जो समस्त गुणों के स्थान हैं, उनको उन्होंने प्रणाम करके उनका पड़गाहन किया। अपने महल में ले जा कर के उनको स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कराया उस राजा ने, और प्रासुक जल लेकर के उनके चरणों को धोया। 8 द्रव्यों को लेकर के उसने उनकी बड़े भावों से विस्तार के साथ में पूजा की और अपने हाथों को जोड़ करके अंजलि को अपने मस्तक पर धारण किया। मन तन वायक शुद्ध स्वरूप, नौ दाता गुण संयुत भूप, शुद्ध अन्न दीनों परवीन, प्रासुक मधुर दोष दुखहीन। उत्तम पात्र दान विधि करी, 3 भवन की रति बिस्तरी, पंचाचरज भय नृपधाम, फिर स्वामी आए वन ठाम। मन वचन काय की शुद्धि भी जिसका स्वरूप है, ऐसे दाता नव गुणों के साथ में, वैसे दाता के 7 गुण होते हैं, यहाँ पर नवदा भक्ति नव पुण्य को बतलाने के लिए उन नवदा भक्ति से वो संयुक्त राजा, उनके लिए शुद्ध अन्न वहाँ पर प्रवीण राजा देता है, जो प्रासुक थे, मधुर थे और दोष और दुखों से रहित थे। उस राजा ने उत्तम पात्र की दान की विधि को वहाँ पर अनुष्ठान किया था और उस दान के माध्यम से उसकी तीनों लोक में कीर्ति का विस्तार हुआ। उस स्थान पर पंचाश्चर्य होते हैं, जहाँ राजा का गृह था, महल था, वहाँ पर रत्नों की पुष्पों की वृष्टि होती है, गंधोदक की वृष्टि और देवदुंदुभी बजती है। और यहाँ दान के क्षेत्र में दाता और पात्र दोनों की देवलोग जय जयकार करते हैं। आहार संपन्न होने पर प्रभु अपने वन के स्थान पर पुनः लौट करके आए। करें घोर तप साधें जोग, दर्शन करत मिटें सब सोग, अचलंग मुख सोहे मौन, एक चित्त निज पद चिंतन। ज्यों समुद्र जल विगत कलोल, अथवा सुरगिरि शिखर अडोल, तथा नीलमणि प्रतिमाए, यों अकंप राजे दिन दे। वहाँ पर उन्होंने घोर तप किया और ध्यान को वहाँ पर साधा। उनके दर्शन करने से सारे शोक मिट जाते थे और वो ध्यानस्थ होकर के अपने अंगों को नहीं हिलाते थे और हमेशा मौन रहते थे। छद्मस्त अवस्था में जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, तीर्थंकर मौन रहते हैं और हमेशा उनका मन
अपने आत्मपद के चिंतन में ही एक चित्त होकर के लगा रहता था। जैसे समुद्र बिना लहरों के लगता है वैसे वो दिखलाई देते थे, अथवा जैसे मेरू का शिखर अडोल रहता है, अकंप रहता है, और जैसे नीलमणि की प्रतिमा के समान उनकी देह जो है वहाँ पर अकंप शोभायमान होती थी। बैर भाव छाड़्यों बन जी प्रीत परस्पर करें अतीव, के हरि आदि सतावे नाई निर्विष भय भुजग बनमाए। सील सनाह सजो सुचि रूप उत्तर गुण आभरण अनूप, तप में धनुष धर्यो निज पान तीन रतन ये तीखन बान। उनकी उपस्थिति से वन के जीवों ने बैर भाव को छोड़ दिया था। वे आपस में अत्यंत प्रीति से परस्पर में व्यवहार करते थे। जहाँ सिंह आदि जो क्रूर पशु थे, निर्बल पशुओं को सताते नहीं थे, और उस वन के बीच में जो भुजंग थे वो भी निर्विष हो गए थे, जहर से रहित हो गए थे। उत्तर गुण रूपी आभूषणों से और सील से नाथ का पवित्र रूप शोभायमान था, और उन्होंने तप में धनुष को अपने हाथों में धारण किया था। साथ साथ में तीन रत्नत्रय होते हैं, वो तीक्ष्ण बाण को उन्होंने धारण किया था। समता भाव चढ़े जगसीस ध्यान कृपान लियो करीस, चारित रंग मही में धीर कर्म शत्रु विजयी बरवीर। स्वामी की सब पर दया सब ही के रचपाल, जग विजयी मोहादि रिपु तिनके प्रभु क्षय काल। उनके समता भाव इस प्रकार से बढ़ रहे थे जैसे जगत के शीश को प्राप्त हो रहे हों। ध्यान रूपी तलवार को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था, और चारित्र रूपी रंग भूमि में वे धीर कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़े ही बल के साथ में श्रेष्ठ वीर हैं। स्वामी की सभी जीवों पर दया थी, सभी जीवों के वो रक्षक थे, और जग पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है ऐसे मोहादि शत्रुओं पर भी उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए, उनके लिए वो क्षय करने के लिए काल या नाशक थे। देखो पौन प्रचंड दूब न खंडे दूबरी, मोटे बिरछ बिहन बड़े बड़ो ही बल करें। यो दुद्धर तप करत अति धर्म ध्यान पदलीन, 4 मास छद मस्त जिन रहे राग मलहीन। यहाँ पर उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे प्रचंड पवन जो होती है वो कमज़ोर दुबली जो घास होती है उसको खंडित नहीं करती, वो बड़े बड़े वृक्षों का ही खंडन करती है। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े कार्य को, श्रेष्ठ कार्य को ही करते हैं। इस प्रकार से कठिन तप करते हुए, धर्म ध्यान के पद में लीन होते हुए प्रभु ने 4 माह छदमस्त अवस्था में, यानी केवल ज्ञान के पूर्व की दशा में उन्होंने रागादि दोषों से रहित होकर के निकाले। एक दिवस दीक्षा बन जहाँ जोगलीन प्रभु निवसे तहाँ, काउ सगतन विगत विरोध ठाणे जिनवर जोग निरोध। संबर नाम ज्योतिषी दे पूर्व कथित कमठ चरे, अटक्यो अंबर जात विमान प्रभु पर रयो छत्रवतगान। एक दिन दीक्षा वन में ही जहाँ पर उन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया था, वो ध्यान में लीन वहाँ पर प्रभु विराजमान थे, और उस समय में उन्होंने कायुसर्ग मुद्रा में तन के प्रति कोई ममत्व नहीं था, और सारे जो राग देश आदि से रहित वहाँ पर अपने मन वचन काय तीनों की क्रियाओं से रहित खड़े होकर के ध्यानस्थ थे। उस समय संबर नाम का ज्योतिषी देव, जो पूर्व में कहा हुआ कमठ का जीव ही वहाँ पर जो संबर ज्योतिषी नाम का देव बना था, वो वहाँ पर आता है और उसका विमान वहाँ पर आकाश में अटक जाता है। वो प्रभु पर छत्र के समान वहाँ पर ऊपर ही आ गया हो, इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। तत्खिन अवधि ज्ञान बल तबे पूरव बैर संभालो सबे, कोप्यो अधिक न थाम्यो जाय राते लोयन प्रजुली काय। आरंभ्योपसर्ग महान कायर देखी भजे भयमान, अंधकार छायो चहुओर गरज गरज बरखे घनघोर। उसी क्षण में उसने अवधि ज्ञान के बल से पूर्व में जो बैर का भाव था उसको सब स्मरण करके और पुनः याद करके उसमें ही वो लीन हो गया।
और उसके कारण अधिक क्रोधित हुआ और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, थम नहीं रहा था। उसकी आंखें वहाँ पर लाल लाल और प्रज्वलित काया जैसे कि क्रोध से जली हों, ऐसा धधकता हुआ हो गया। और उसने महान उपसर्ग वहाँ पर आरंभ किया। उस उपसर्ग को देख करके डरपोक भीरू लोग तो भाग जाएं, और वहाँ अंधकार उसने चारों ओर वहाँ पर कर दिया, और गरज गरज करके, यानी बार बार जिनकी गर्जना हो रही है, ऐसे बादलों के घनघोर वर्षा को उसने वहाँ पर किया। झरे नीर मुसलोपम धार, वक्र बीज जल के भयकार, बूढ़े गिरि तरुअर वन जाल, झंझा वायु वही विकराल। वहाँ पर मूसल के जैसी मोटी धार को उसने छोड़ा, जिसमें से टेढ़ी बिजलियाँ बार बार भय को उत्पन्न करने वाली झलक रही थीं। जहाँ बड़े बड़े पर्वत भी डूब गए, वृक्ष और वन के पूरा जाल जो समूह था वो वहाँ पर डूब गया, और वहाँ तूफानी हवा जो बहुत डरावनी थी चल रही थी। जल थल भयो महोदधिएम, प्रभु निवसे कनकाचल जैम, दुष्ट विक्रिया बल अविवेक और उपद्रव करे अनेक। वहाँ पर जल थल सब जो है महान समुद्र के समान हो गया, और प्रभु वहाँ जहाँ विराजमान हैं वो वैसे लग रहे हैं जैसे मेरू के समान हों। और उस दुष्ट ने विक्रिया के बल पर और हित और अहित के विचार किए बिना और भी बहुत सारे उपद्रव उनके ऊपर किए। किल किलंत वैताल काल कज्जल छवि सज्जही, भौंकराल विकराल भाल मद गज जिमि गज्जही, मुंड माल गल धरही लाल लोयन निडरही जन, मुख फुलिंग फुख रही करही निर्दय धुनि हन हन, इहि विधि अनेक दुर्वेश धरि कमठ जीव उपसर्ग किय, तिहु लोक बंद छिन तिहु लोक बंद जिन चंद्र प्रति, धूलि डाल निज शीस लिए। किलकार मारते हुए तेज ध्वनि में वो व्यंतर देव के समान, जो काजल के समान काले रंग से सजा हुआ, जिसकी भ्रकुटी भौएं डरावनी है और माथा भयानक है, और मदमत्त गज के समान जो गर्जना कर रहा है, गले में कटे हुए सिर की माला यानी मुंड की माल को धारण किए हुए है, आंखें लाल लाल हैं जिसको देख करके लोग डर जाएं, और उनके मुख से आग निकल रही है, वो आग को फूंक रहा है, और मुख से ऐसी निर्दय ध्वनि निकल रही है मारो मारो की। इस प्रकार से अनेक दुर्वेशों को धारण करके उस कमठ के जीव ने प्रभु के ऊपर उपसर्ग किए। और जहाँ 3 लोक से वंदनीय जिन चंद्र के प्रति जो उपसर्ग किए हैं, उसमें उदाहरण दे करके कह रहे हैं, जैसे कोई चंद्रमा के ऊपर धूल फेंकता है तो वो धूल उनको तो नहीं लगती, वो अपने ही मुख पर लौट करके आती है। इत्यादिक उत्पाद सब वृथा भय अति घोर, जैसे मानिक दीप को लगे न पौन झकोर, प्रभु चित चल्यो न तन हल्यो, टल्यो न धीरज ध्यान, इन अपराधी क्रोध बस करी वृथा निजहान। अनेक उत्पाद इस प्रकार से उसने किए, लेकिन वो सब व्यर्थ गए। अति घोर उपसर्ग भी वहाँ पर कुछ करने में समर्थ नहीं हुए। उदाहरण देते हुए भूधरदास जी कह रहे हैं कि जैसे मणियों के दीपक के लिए यदि प्रचंड वायु भी चलती है तो उसकी हवा उसको प्रभावित करने में समर्थ नहीं होती। उस उपसर्ग से प्रभु का मन चलायमान नहीं हुआ, ना उनका तन हिला, पैर और ध्यान को वहाँ पर वो हटा नहीं पाया, वो अपने में डटे रहे। इस प्रकार से उस अपराधी ने क्रोध के कारण वृथा ही बिना प्रयोजन के अपनी ही हानि कर ली। आवक पकड़े हाथ सो अबसी हाथ जली जाए, पर के तन लागे नहीं बाके पुण्य सहाय, प्राणी विषय कसाय बस कौन कौन विपरीत, करत हरत कल्याण ने जलो जलो यह रीत। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे अग्नि अंगार को कोई अपने हाथ से पकड़े तो उसका हाथ अवश्य ही जल जाता है, और किसी दूसरे के ऊपर फेंकने पर उसके तन पर लगे कोई जरूरी नहीं, उसका यदि पुण्य सहायी होता है तो वो उससे बच जाता है, लेकिन अपना हाथ तो अवश्य ही जल जाता है।
प्राणी विषय कसाय के बसीभूत होकर के क्या क्या विपरीत कार्य नहीं करता। इस प्रकार के विपरीत कार्य को करके वो अपने ही कल्याण को नष्ट कर लेता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी रीत जो है नष्ट हो दूर हटे। प्रभु अचिंत महिमा धनी त्रिवन पूजित पाए, तिनके यह क्यों संभवे स्वरूप सर्ग कराए। इह विधि जो कोई पुरुष पूछे संशय राग, ताके समझावन निमित लिखूं जिनागम साख। प्रभु अचिंत्य महिमा के धारी हैं, यानी जिनका मन से चिंतन नहीं किया जा सकता, और त्रिभुवन के द्वारा तीनों लोकों के द्वारा उनके चरण कमल पूजित हैं। इनके ऊपर यह उपसर्ग क्यों संभव होते हैं, क्यों उस देव ने उनके ऊपर उपसर्ग किया। इस प्रकार का जो कोई पुरुष के मन में यदि संशय उत्पन्न होता है तो उसके समझाने के लिए अब यहाँ पर जिनागम को साक्षी मान करके कुछ लिखते हैं। अब सर्पणी उत्सर्पणी काल होई अनंतानंत विशाल, भरत तथा ऐरावत माई रहट घटी बत आवे जाए। जब ये असंख्यात परमान बीते जुगम खेत भूतान, तब हुंडावसर्पणी एक परे करे विपरीत अनेक। अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल ये अनंतानंत यहाँ पर होते रहते हैं, जिनकी बहुत लंबी जो है अवधि होती है, महान विशाल होते हैं। ये भरत और ऐरावत में ही इस प्रकार से जैसे रहट चरस जो होती है उसमें एक एक जो है घट आता रहता है जाता रहता है, इस प्रकार से ये होते रहते हैं। जब असंख्यात प्रमाण ये बीत जाते हैं तब इन दोनों क्षेत्रों में यानी भरत और ऐरावत में इन स्थानों पर एक हुंडाव सर्पणी नाम का एक काल आता है। जब ये आता है तब उस समय में कई विपरीत चीज़ें ये करने वाला होता है। ताकि रीत सुनो मतिबन सुखमा दुखमा काल के अन, बरखा दिक को कारण पाए बिकलत त्रय उपजे बहुभाय। कल्प बिरछ बिन से तिहि बार, बरते कर्म भूमि व्यवहार, प्रथम जिनेस प्रथम चक्रे स्थायी समय हो ही देश। उसकी रीत को बतलाते हुए कह रहे हैं कि हे बुद्धिमान मतिवान सुनो, जब सुखमा दुखमा जो तीसरा काल रहता है उसके अंत में वर्षा आदि के कारण को पाकर के विकलत्रय जो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव होते हैं जो सम्मूर्छन अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत प्रकार के वहाँ पर भोग भूमि के अंत में उत्पन्न होने लगे। और कल्प वृक्ष भी वहाँ पर उसी समय में नष्ट हो गए और वहाँ पर कर्म भूमि का व्यवहार प्रवर्तित होने लगा। प्रथम जिनेश आदिनाथ भगवान और प्रथम चक्रेश भरत चक्रवर्ती का उसी समय में वहाँ पर जन्म हो गया। विजय भंग चक्री की होए थोड़े जीव जाहि शिवलोय, चक्रवर्ती विकल्प विस्तरे ब्रह्म वंश की उत्पत्ति करे। पुरुष सला का चौथे काल 58 उपजे गुणमाल, नवम आदि 16 परजन 7 तीर्थ में धर्म नसन। इस हुंडा सर्पणी के प्रभाव से विजय का भंग होता है, चक्री की भी हार हो जाती है। थोड़े से जीव उस तीसरे काल के अंत में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। चक्रवर्ती वहाँ पर जो जातियों के विकल्प होते हैं उनको विस्तार करता है और ब्रह्म वंश की वो उत्पत्ति करता है, ना ब्राह्मण वंश को वो वहाँ पर जो लोग व्रती थे उनको ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर उत्पन्न करता है। जहाँ चौथे काल में 63 सला का पुरुष होते हैं, लेकिन इस बार केवल 58 ही जो गुणों की माल होते हैं उत्पन्न हुए। और 90 से लेकर के 16वें तीर्थंकर तक 7 तीर्थ में वहाँ पर धर्म का नाश हुआ। यानी उस समय में धर्म का जहाँ पर अभाव होता है, कोई भी धर्म को करने वाला, ना उपदेश देने वाला, ना सुनने वाला, ना करने वाला वहाँ पर नहीं रहता। 11 रुद्र जन्म तह धरे, 9 कलि प्रिय नारद अवतरे, सत्तम तेई समगुण वर चरम जिनेश्वर को पुसर। तीजे चौथे काल मझार, पंचम में दीसे वड़वार, विविध कुदेव कलिंगी लोग उत्तम धर्म नाश के जो। 11 रुद्र भी वहाँ पर जन्म को धारण करते हैं और 9 जो कलह प्रिय होते हैं से नारद का भी अवतार होता है। 7वें 23वें जो गुणों के समूह हैं और 24वें तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग भी होता है। तीसरे चौथे काल में और 5वें काल में और जो है
बढ़ती दिखाई देती है। इस प्रकार से विविध प्रकार के कुदेव और कुलिंग को धारण करने वाले जो उत्तम धर्म को नाशने के योग्य लोगों की वृद्धि होती है। सबर विलाल भील चंडाल नाहलादि कुल में विकराल कल की उपकल की कलिमाई 42 हैं मिथ्यानाय अनावृष्टि अतिवृष्टि विख्यात भूमि वृद्धि वज्रागनिपात ईत भीत इत्यादिक दोष काल प्रभाव होई दुखपोष। सबर विलाल भील चंडाल नाहल आदि जो कुलों में विकराल यानी डरावने कल्की और उपकल्की इस कली में यानी इस कलियुग में उत्पन्न होते हैं वो 42 होते हैं। इनका वर्णन आया है, ये मिथ्या नहीं है। जहाँ अकाल होता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आदि अतिवृष्टि के माध्यम से होती है और भूमि की वृद्धि और वज्राग्नि का पतन आदि होता है, जहाँ पर प्लेग कोरोना आदि ऐसी इति भीति भी वहाँ पर अनेक दोषों को इस काल के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं जो दुखों को बढ़ाने वाले होते हैं। यों त्रिलोक प्रज्ञप्ति में कथन कियो बुधराज सो भविजन अवधारियो संशय मेटन काज। त्रिलोक प्रज्ञप्ति में यति वृषभ आचार्य ने इनका वर्णन जो परम ज्ञानी महाराज हैं उन्होंने किया है, उसको भव्यजन वहाँ पर देख करके अवधारण करें, उसको ग्रहण करें और अपने संशय को जो उसके माध्यम से प्राप्त करके मिटा सकते हैं। तीसरे काल हैं मुक्ति साधें प्रथम तीर्थंकर सही पुनि 3 तीरथ हो ही चक्री एक हरिजन वर बही इस भांति चौथे जुग सलाका पुरुष ऊने अवतरे हुंडाव सर्पिनी में 58 जीव 62 पद धरे। तीसरे काल में ही प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न हुए, उन्होंने वहीं से तीसरे काल से ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। 3 तीर्थंकर जो हैं चक्रवर्ती भी हुए और एक प्रथम जो नारायण थे वो भी 24वें तीर्थंकर हुए। इस प्रकार से चौथे काल में जो शलाका पुरुष होते हैं, चौथे काल में 62 शलाका पुरुषों में से 58 शलाका पुरुषों ने इस हुंडाव सर्पणी में पद को धारण किया, क्योंकि तीसरे काल में ही आदिनाथ भगवान की मुक्ति हो गई थी। तब फनेस आसन कंपियो जिन उपकार सकल सुधि कियो तत्खिन पद्मावती ले साथ आयो जहनिव से जिन नाथ करी पनाम पर दक्षिणा दई हाथ जोर पद्मावती नहीं फन मंडप की नो प्रभु शीस जल बाधा व्यापे नहीं। उस क्षण धरणेन्द्र का आसन कंपायमान होता है और प्रभु के किए हुए उपकार को वो सारी बातों को याद कर लेता है। तत्क्षण वो पद्मावती को साथ में लेकर के जहाँ पर जिननाथ विराजमान हैं वो वहाँ पर आता है, उनको प्रणाम करके प्रदक्षिणा दे करके और साथ साथ में देवी हाथ जोड़ करके पद्मावती उनको नमन करती है और फणों का मंडप प्रभु के शीश पर वहाँ पर ताना जाता है, जिसके माध्यम से जल की बाधा यहाँ पर प्रभु के व्याप्त नहीं होती, यानी जल से वो बाधित फिर नहीं होते। नागराज सुर देख्यो जाम भाज्यो दुष्ट ज्योतिषी ताम हीन जोग सूधी यह बात भागी जाए तब ही कुशलात। अब सब कोलाहल मिट गए प्रभु सत्तम था नक थिर भय विकल्प रहित चिदातम ध्यान करें कर्म क्षय हित महान। नागराज जो कि नागेंद्र भवनवासी के देव होते हैं, उनको जब उसने देखा तो वो दुष्ट संबर ज्योतिषी देव वहाँ से भाग गया और अपनी हीन शक्ति वाला हूँ ये बात उसके समझ में आई तो उसने सोचा यहाँ से भाग जाने में ही हमारी कुशल है। अपनी रक्षा के लिए वो वहाँ से भाग गया और उसके जाने से उसकी विक्रिया जब समाप्त हुई तो सारा कोलाहल वहाँ पर मिट गया। प्रभु को ध्यान की अनुकूलता हुई और वो 7वें गुणस्थान में जाकर के स्थिर हो गए। विकल्प से रहित उन्होंने अपने आत्मा का ध्यान किया और कर्म क्षय का जो महान हेतु है उसको उन्होंने प्राप्त किया। 7 प्रकृति चौथे गुण ठान पहले नाश करी भगवान अब यहाँ धर्म ध्यान बल धीर 3 प्रकृति जीती बरवीर। प्रथम सुकल पद सौ पर नए खिपक से निमारग पर ठे प्रकृति 36 90 6 करी 10वें लो प्रकृति प्रभु हरि। 7 प्रकृतियों को
चौथे गुणस्थान में ही पहले प्रभु ने नष्ट कर दिया था क्षयिक सम्यक्त प्राप्त करके। पूर्व में ही उन्होंने क्षयिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया था जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। और अब यहाँ पर धर्म ध्यान के बल पर धीर मुनिराज ने 3 प्रकृतियों को और जो 3 आयु हैं उनको जीत लिया था। वैसे उनका बंधन नहीं है, उनको नष्ट करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन इस सप्तम गुण स्थान में देवायु बंध सकती है, लेकिन जो उसी भव से मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं उसको नहीं बांधते। इस प्रकार से उनके पास में केवल वर्तमान की आयु की सत्ता होती है, 3 आयु की सत्ता नहीं होती। उनको ही उन्होंने बंधने नहीं दिया, यही उन पर जो है विजय प्राप्त कहलाई। प्रथम शुक्ल ध्यान को उन्होंने प्राप्त किया और छपक श्रेणी के मार्ग पर वो स्थित हुए। उन्होंने 90वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों को नष्ट किया और 10वें गुणस्थान में उन्होंने लोभ प्रकृति को भी नष्ट कर दिया। 1 उल्लंघी पद चढ़े 12 थान, कर्म प्रकृति 16 तहाँ नाश करी अवसान। इह विधि 63 प्रकृति निवार, घाते कर्म घाती आचार, चैत अंधेरी 14 जान, उपजो प्रभु के पंचम ज्ञान। उन्होंने 11वें गुणस्थान उपशांत मोह को उल्लंघ करके, क्योंकि छपक श्रेणी पर वो नहीं आता, 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंच करके उन्होंने वहाँ पर 16 कर्म प्रकृतियों को अंत और उपांत समय में नष्ट किया। इस प्रकार से 63 प्रकृति को नष्ट करके, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके उन्होंने कृष्ण 14 के दिन चैत मास में उनके लिए 5वां ज्ञान जो सर्वोच्च केवल ज्ञान है प्रभु ने प्राप्त कर लिया। लोकालोक चराचर भाव, बहुविध पर जय बंत स्वभाव, ते सब आन एक ही बार, झलके केवल मुकुर मझार। भय अनंत चतुष्टय बंद, प्रगटी महिमा अतुल अनंत, दिव्य परम औदारिक दे, कोटि भानु दुति जीती जे। जिसमें लोक जड़ चेतन सारे पदार्थ जो बहुत प्रकार की पर्यायों से युक्त हैं, जिनका स्वभाव अनेक पर्यायों को धारण करना है, ऐसे सारे पदार्थ सब एक ही बार में उनके ज्ञान में आकर के झलकने लगे। जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब आकर के झलकता है, वैसे उनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारे पदार्थ झलकने लगे। जब उन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया और उनकी जो अतुल अनंत महिमा प्रकट हुई, तब उनकी जो देह पहले औदारिक थी, अब वो दिव्य परम औदारिक देह हो गई। करोड़ों सूर्य की चमक भी उनकी देह ने वहाँ पर जीत ली है, ऐसी उनकी देह होती है। अलौकिक अद्भुत संपदा, मंडित भय जिने सुर तदा, वचन अगोचर महिमा सार, वर्णन करत न पइये पार। 5000 प्रमाण धनु, उपजत केवल ज्ञान, अंतरिक्ष प्रभु तन भयो, ज्यों शशि अंबर थान। अलौकिक अद्भुत संपदा से वहाँ पर जिनेंद्र भगवान शोभायमान होने लगे और जिसकी महिमा का जो सारभूत है वचनों के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है, और यदि उससे वर्णन भी करें तो उसका पार पाना संभव नहीं। 5000 धनुष प्रमाण जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो भगवान ऊपर उड़ जाते हैं, अंतरिक्ष में उनका तन वहाँ पर पहुँच गया, जैसे अंबर के स्थान में, आकाश के स्थान में चंद्रमा शोभायमान होता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार,
महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।